परशुरामपुर में मौजूद हैं। यहाँ के पूर्व प्रधान तेज बहादुर यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गुंडे कुछ बाहरी थे, कुछ गांव के थे। इन लोगों ने एक पुराने विवाद में प्रधान जी की निर्मम हत्या कर दी। गांव के कई लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन वो डरे हुए थे। गांव के लोगों ने जब हमें घर का रास्ता बताया प्रधान जी के, तो जब मैं वहां पहुंचा तो घर के लोग रो रहे थे, आंखों में आंसू थे और लोग आस भरी निगाह से देख रहे थे कि काश उन्हें इंसाफ मिल जाए। बीच बचाव में बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि जब वो गुंडे गांव में पहुंचते हैं तो उनके पास 2 बुलेट थी। एक बुलेट पर 3-3 लोग बैठे थे और स्कॉर्पियो पूरी भरी हुई थी। किसी के पास रॉड था, किसी के पास चैन था। उसी से निर्मम हत्या की गई। घर में अफरा तफरी का माहौल है। प्रधान जी के 2 बच्चे पागल हैं। बड़े वाले बच्चे को प्रधान जी ढूंढने के लिए जब बगीचे में जाते हैं तो वहाँ बच्चा उनका कहीं घूम रहा था और उसी का फायदा उठाकर वो गुंडे वहाँ पहुँचते हैं और प्रधान जी पर टूट पड़ते हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके नाम से कोई सुपारी दी गई हो, ऐसे लग रहा था कि जैसे बरसों की कोई दुश्मनी हो, क्योंकि वो हारा हुआ 2 बार का प्रधान किसी का क्या बिगाड़ सकता है। ना वो सरकार में था और ना ही पोजीशन में, तो फिर ऐसे आलम में उसकी हत्या कैसे हो गई। ऐसे लोग सब बतावत हैं कि पेटबली सेवके हजारी और घनी पप्पू नंगे और रंगीलाल और ये चिखुरी, ये सब हैं मिलकर मनई बोलाए कपनो। हमारे गांव ना गोल्हीपुर में लागत, उधर उडी लागत है श्रीवास्ते परशुरामपुर हुआ, गोल्हीपुर हुआ साहेब। वही सब मारिन है, वही सब मनई लगा के हमारे आदमी का मरवाए डरे। हमारे क्यों ना ये हमारे खाली अब 3 औरत विधवा है समय पर। हमारे घर में और कोई आप कोई नहीं है, कमाए वाला कोई नहीं है साहब। बच्चे भी 20 साल के नहीं है। वो बच्चा ठुकवा है अभी आया है थाने पर से, उसका जबरदस्ती सुला करा, कहते हैं कह दो एक्सीडेंट से मरे है। खराहना के सब आए रहा मार करे। तो तेज बहादुर यादव दुनिया छोड़ चुके हैं। जिस तरह से उनके बॉडी पर जख्म दिया गया है, ऐसा शायद कोई अपने दुश्मन को न देता। उनके पास 2 बीबियां हैं। एक बीबी तो प्रधान जी के बॉडी के साथ गई है और जो एक बीबी बची है घर पे, उनका रो रो कर बुरा हाल है। बुद्धिपुर की रहने वाली उनकी बहन है, वो काफ़ी रो रही हैं और अपने भाई का नाम ले लेकर चीख पुकार कर रही हैं। सवाल यही है कि लोग पुलिस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है और अपराधी खुले में घूम रहे हैं। अब ऐसे में अगर यहाँ पुलिस एक्शन नहीं लेती है, अपराधियों को नहीं पकड़ती है, आरोपियों को नहीं पकड़ती है, तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा पुलिस के लिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। हाँ, उनके भाभी। अच्छा जी, क्या हुआ था और कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई? और जौन हुआ 12 तारीख के झगड़ा हुआ था। हाँ। लड़कन खाती तो काली थाने में बारात हो रहा, तो सभी लड़के जाते डीजे देखे। तब डीजे देखे जा रहे तो ये मारी नहीं सभी, तो गए छोड़ावे तो का छोड़ा लाए। उसके बाद में सुलह भला हो गया। उसके बाद में फिर काल आज फिर सवेरे गए, फिर बगिया में गए, लड़का का पकड़े और वहीं से भी अपन तैयार रहे। तरखाना लाठी बल्लम फरसा लिया रहे भैया, वही से मार दी। कौन लोग थे? अपने गांव के थे कि बाहरी लोग थे? बाहरी का 20 जने रहे जी। और गांव का कौन आदमी शामिल था? और गांव का रंगीलाल है, रतनलाल है, सुमूरत है, हजारी है, पप्पू लाला है, श्रीवास्तव धनी है, सेवके है, नंगे है। तो इस मामले में आप लोगों ने थाने पर रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई है या नहीं? कुछ झगड़ा नहीं रहा तो कराई जी। नहीं, अभी जब घटना के बाद अभी कोई नहीं, वो लोहे से मारा गया भैया। लोहे जो साइकिलिया कहीं पैंडलिया का चैनल ऐसे गोल के होते जो चैनल भी रहा था, वही कहाँ चोट लगी थी उनको? जो उनके मूड पे बहुत मार दिया। उनके नाक कहीं खून गिरा, कान कहीं खून गिरा, तुरंत ऐसे निगाह कर दिए। हम तो सब वहीं रहे, जो उन्हें उठावे हमारे दौड़ के अपन आदमी उठाए, बौरा हवा कहीं पकड़े के चक्कर में गए रहा भैया। तो बीच बचाव में कोई आया? वो भी सुनने में आ रहा कि मारपीट में बेचारे तो
चोट अभी लगी। अभी हरियन के जितना गए तितने 2 मनई का मारधीन हुई हुई। अच्छा, इस मामले में पुलिस क्या कह रही है ये बताइए। अब पुलिस अब वही है, तोहरे सब आए हो तब से आए हैं, तो ही नहीं तो नहीं कोरियन हो खेत खेत सबका मारत है एरियन के जे जाते कहते हम पानी पिए, हम प्रधान जी के हाथे हम कुछ नहीं पकड़ गए। हम भैया काव कही उनके साथ बात जानी कि अपन अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे 2 बेटे हैं, एक ये है, एक और छोट, और एक बेटा पागल है, और एक बिटिया पागल है, और 2 बिटिया नीक है, और हमारे जेठ के 2 बिटिया हैं। सब उन्हीं के सहारे जिया जाता है। हमारे जेठ आज 5 साल घर में और कोई नहीं है? और कोई नहीं, 6 साल में 6 साल हमारे। अच्छा, आप भी विधवा हैं? आप वो बहन हमारी जेठानी है, वो भी विधवा है। लड़के हमारे घर सब लूट गए, हमारे घर में अब बच्चन का लेकर किसके लास्ट द्वारे पोस्टमार्टम के लिए गई है कि कहीं है? नहीं कहा थे कहा था पोस्टमार्टम हो जाए, पोस्टमार्टम एक्सीडेंट का लिखा हुआ अभी नहीं घरे हमारे घरे लाश आ जाए तो ओकरे बाद पोस्टमार्टम। तेज बहादुर यादव के बारे में जब मैंने गांव में पता किया तो पता ये चला, तेज बहादुर यादव काफ़ी शरीफ थे, लोगों के सुख दुख में खड़े हो जाते थे। परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। प्रधान जी के ड्राइवर यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि प्रधान जी का कैरेक्टर क्या था। यूसुफ भाई वो किस तरह के आदमी थे? अच्छे थे जी। उनका भी गाड़ी वाड़ी चलाते थे। काफी कैमरा थोड़ा आगे लाइए। 2-3 साल से चला रहे थे गाड़ी। अच्छे आदमी थे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता था। गांव में भी मिलजुल के रहते थे, आपस में हर एक दूसरे से बात भी करते थे। उनका पूरा परिवार तो अब बिखर चुका है। बिखर चुका है, क्या करेंगे फिर। 2 बच्चे पागल मैंने देखा कि एक तो बड़ा वाला पागल है, एक छोटी सी बिटिया पागल रहती हाँ, वो भी है ना। हाँ। तो ये कितने बजे की घटना है? ये करीब दोपहर की 11-12 बजे की घटना है। तो छोटे से मामले को लेकर इतना बड़ा मामला कर दिए हैं। हाँ, वो दूसरे गांव से आए थे वो लफड़ा करने के लिए इधर, हमारे प्रधान जी को मार दिए हैं। गांव के लोग भी कुछ शामिल थे दूसरे पूर्वी के? नहीं, वो डीहे के थे। अच्छा। और कुछ बाहर के आए थे, बिशनपुर खराना, वो गांव के थे। ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास 2 बुलेट थी, एक स्कॉर्पियो थी। सब लोग धारदार हथियार लिए हुए थे, किसी के पास रॉड था तो किसी के पास चैन था। ऐसे आलम में मारपीट होने लगी और प्रधान जी को इतना मारा गया कि उनकी मौके पर तो मौत नहीं हुई, लेकिन उनको इलाज के लिए में ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये उनके ड्राइवर हैं, कई सालों तक उनकी गाड़ी चलाई है और ये खुद बता रहे हैं कि वो काफ़ी शरीफ थे, सज्जन थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार में मात्र कितने बच्चे हैं उनके? अरे उनके 2-3-4 लड़के हैं और लड़की भी 3-4 लड़की हैं। औरत भी शायद 2 रखे हाँ, थे। 2 रखे थे। हाँ जी। 2 औरत भी है। 2 औरत। हाँ। तो ये परशुरामपुर गांव है और यहाँ 11 बजे के करीब एक बड़ी घटना हो गई जहां तेज बहादुर यादव जो पूर्व प्रधान थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में अभी कोई ना तो FIR दर्ज करवाई गई है, ना तो किसी पर कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल वही फिर एक बार कि आखिर जब मौखिक रूप से लोग बता रहे हैं कि यहाँ कौन अपराधी है, किन लोगों ने उन पर वार किया, तो उनको पुलिस नहीं पकड़ रही है, पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस को उनको पकड़ के लेना चाहिए और पूछताछ करना चाहिए था, कम से कम पनिशमेंट देते तो पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाता। अब ये देखना ये है कि यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है या जिला प्रशासन है इस मामले में कितनी जल्दी क्विक एक्शन लेता है या ये मामला भी फाइलों में दबा रह जाएगा। इंडिया टाइम समाचार एजेंसी के लिए मैं क्यूटी सिद्दीकी।